हर किसी की अपनी सोच है, अपने अनुभवों की रेख। पैसे को समझना हो तो पहले समझो उसकी देख। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं बुक डिकोडर इन हिंदी, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं मॉर्गन हेसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला अध्याय, जिसका नाम है नो वंस क्रेजी, यानी पैसे को लेकर कोई भी इंसान पागल नहीं होता। हर किसी का अपना कारण होता है जो हम नहीं समझ पाते। कोई इंसान पैसे को लेकर पागल क्यों नहीं होता? जब हम किसी को कुछ ऐसा करते देखते हैं जो हमें अजीब लगे, जैसे कोई इंसान अचानक क्रिप्टो में लाखों लगा दे या कोई करोड़पति बनकर भी साधारण जिंदगी जिए, हम कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी है। लेकिन इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है, लोग पागल नहीं होते। वे फैसले लेते हैं अपने अनुभव, डर, आशा और परिस्थितियों के आधार पर। आपका आज का फैसला आपके कल के अनुभवों की छाया है। दो अलग इंसान, दो अलग सोच। मान लीजिए दो इंसान हैं। रमेश, बचपन में 1992 का हर्षद मेहता स्कैम देखा। उसके पापा ने स्टॉक्स में पैसा गंवाया। अब रमेश को शेयर मार्केट से डर लगता है। सुरेश 2004 में नौकरी शुरू की और देखा कि लोग एसआईपी से करोड़पति बन रहे हैं। उसने धीरे धीरे निवेश शुरू किया और अब भरोसा है बाजार पर। अब क्या रमेश गलत है? नहीं। क्या सुरेश सही है? हाँ, लेकिन दोनों ही अपने अनुभव से सोचते हैं। पैसे के मामले में सोच तर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मॉर्गन हेसल कहते हैं, peculiar decisions often come from personal experiences, यानी अजीब फैसले तब नहीं होते जब इंसान बेवकूफ हो, बल्कि तब होते हैं जब उसने जिंदगी से कुछ ऐसा सीखा हो जो आपने नहीं सीखा। उदाहरण, किसी के लिए एफडी सबसे सेफ होती है, किसी के लिए वो फाइनेंशियल सुइसाइड होती है क्योंकि इन्फ्लेशन मार रहा होता है। एक किसान जो जिंदगी भर नकद में लेन देन करता है, वो कभी डिजिटल मनी पे भरोसा नहीं करेगा। यही है बिहेवियरल फाइनेंस का असली चेहरा। लोग डेटा नहीं, भरोसे और डर से फैसले लेते हैं। साइकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमिक्स। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहता है कि इंसान रैशनल यानी तर्क से फैसले लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान इमोशनल होते हैं। इसलिए जब कोई शेयर नीचे जाता है तो लोग पैनिक में बेच देते हैं, भले ही डेटा कह रहा हो कि रिकवरी आएगी। जब लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्रिप्टो खरीदते हैं तो वो तर्क से नहीं, भीड़ की भावना से करते हैं। पैसे को समझना है तो इंसान को समझो। अलग अलग अनुभव इक्वल टू अलग अलग निर्णय। अगर आपने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है तो आप शायद रिस्की इन्वेस्टमेंट से डरेंगे, लेकिन जिसने 2010 से 2020 का बुल रन देखा है वो एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेगा। अब सोचिए, अगर ये दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक कहेगा तू डरपोक है, दूसरा बोलेगा तू पागल है। असल में दोनों अपने अनुभवों के लेंस से देख रहे हैं। डेटा वर्सेस पर्सनल रियलिटी। मॉर्गन कहते हैं, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सरप्राइजिंग इवेंट्स। क्यों? क्योंकि इतिहास वही है जो हमने खुद झेला हो। आपके लिए 2020 सिर्फ कोविड था, किसी और के लिए नौकरी का नुकसान, सेविंग्स खत्म और परिवार पर आर्थिक संकट। हम फाइनेंशियल थियरीज नहीं जीते, हम जिंदगी जीते हैं। कैश रखने वाला पागल नहीं, सतर्क हो सकता है। अब एक और कहानी। कोई आदमी अपनी सैलरी का 70% कैश में रखता है। आप कहेंगे पागल है क्या, इन्फ्लेशन खा जाएगा। लेकिन उस आदमी ने शायद नोटबंदी में बैंक लाइनें देखी हों, या उसके रिश्तेदार का पैसा डूबा किसी चिट फंड में, या किसी बैंक पर भरोसा नहीं बचा। वो कैश में भरोसा ढूंढता है, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में मां की गोद में सुरक्षा ढूंढता है। कोर लेसन, नो वंस क्रेजी। अब इस चैप्टर की सबसे गहरी लाइन, नो वंस क्रेजी, पीपल जस्ट सी द वर्ल्ड थ्रू देयर ओन लेंस ऑफ एक्सपीरियंस। हर किसी की अपनी दुनिया होती है और पैसे को लेकर हर कोई उसी दुनिया से फैसले करता है। चैप्टर 1 की मुख्य सीख, हर इंसान का फाइनेंशियल बिहेवियर उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनता है। कभी किसी को जज मत करो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सोच आपसे अलग है।
पैसा तर्क का नहीं, भावना का खेल है। डर, भरोसा, लालच, फोमो और असुरक्षा, यही ड्राइविंग फैक्टर्स हैं। दूसरों की बेवकूफ़ी कभी कभी उनकी स्मार्टनेस होती है, उनकी नज़र से। अगर पैसे के बारे में हमारी सोच अनुभवों से बनती है, तो क्या हम अपने पुराने अनुभवों को फिर से समझकर अपने फाइनेंशियल फैसलों को बेहतर कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने पास्ट बायसेस को टटोलने के लिए? इस सवाल का जवाब मिलता है चैप्टर 2 लक एंड रिस्क में, जहां हम समझेंगे कि आपके फाइनेंशियल सक्सेस में आपकी मेहनत और आपकी किस्मत दोनों कैसे टकराते हैं। क्या अमीर बनने के पीछे सिर्फ मेहनत होती है, या फिर किस्मत और टाइमिंग का भी उतना ही रोल है? जानने के लिए देखिए अगला वीडियो बुक डिकोडर इन हिंदी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको चैप्टर 1 की कौन सी बात सबसे गहराई से छू गई, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैप्टर 2 मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल बुक डिकोडर इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूं विवेक, मिलते हैं अगली गहराई में। तब तक याद रखिए, हर इंसान पागल नहीं होता, हर इंसान बस अलग देखता है। धन्यवाद।